हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रैट रैप पढ़ने वाले हैं, जिसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। सबसे पहले हम जानते हैं रैट रैप क्या चीज़ होती है। रैट रैप चूहेदानी को कहते हैं, जिसमें हम चूहे को पकड़ते हैं। इसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। इसके बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। Selma Lagerlöf was Swedish writer whose story have been translated into many languages। ये जो सेल्मा लेगरलॉफ जो हमारे राइटर हैं, ये एक स्वीडिश राइटर है, यानी स्वीडन के राइटर हैं ये, और इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू all of them believe that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। इनकी जो अधिकतर जो स्टोरीज़ हैं वो एक ही थीम में घूमती है, यानी एक मेन इनका एक यूनिवर्सल थीम है जो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के एक तो ह्यूमन बीइंग को समझने में है और या फिर उनका जो है लव में है। इनका सभी स्टोरीज़ में एक ही थीम होता है, ह्यूमन बीइंग को समझना या फिर जो लव है ह्यूमन बीइंग का उसे समझना। दिस स्टोरी इज़ सेट, ये जो स्टोरी है वो कहाँ पे सेट की गई थी। द स्टोरी इज़ सेट द माइंस ऑफ स्वीडन, जो खान है स्वीडन का, जो खान होते हैं वहाँ इसे सेट किया गया था। रिच इन आयरन ओर, जहाँ से हमें लोहा मिलता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री। द स्टोरी इज़ टोल्ड सम वॉट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। हम बहुत सारे जो भी हम स्वीडिश राइटर के स्टोरी पढ़ते हैं या फिर स्वीडन के स्टोरी को हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें जो माइंस ऑफ स्वीडन है इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत पता चलती ही है। अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी जो है वो मैं सारी चीज़ें हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। स्टार्टिंग जो होती है हमारी, स्टार्ट जो किया गया है वो इस तरीके से है। एक बार की बात है जब एक आदमी घूम घूम कर तार से बने चूहे के छोटे छोटे पिंजरे बेचा करता था। जो बहुत सामान उसे दुकानों और बड़े फार्मों की मांग कर मिलता, उससे ये स्वयं ही अपने बनाया करता था। एक व्यक्ति था जो रैट रैप सेल करता था। वो खुद उस रैट रैप को बनाता था, वायर से बनाता था, इस तार से इस रैट ट्रैप को खुद बनाता था और फिर बेचता था। फिर भी यह धंधा कोई विशेष लाभकारी ना था। जो इस व्यक्ति जो रैट ट्रैप सेलर था वो जो है ये धंधा करता था, फिर भी इससे उसे कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होती थी और इसलिए भूखों मरने से बचने के लिए वह कभी कभी भीख मांगता था या फिर छोटी मोटी चोरी करता था। क्योंकि बस रैट ट्रैप सेल करने से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, उसे जो है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, भूखे मरने से बचने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था या फिर छोटी छोटी चोरी करना पड़ता था रैट ट्रैप सेलर को। फिर भी उसके शरीर पर चिथड़े होते थे, उसके गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। उसका जो है थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर बताया गया है जो रैट रैप सेलर है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो है वो रैट रैप सेलर के अराउंड ही मूव करती है। सबसे पहले उसका जो शरीर होता था वहाँ चिथड़े होते थे, या मीन जो फटे हुए कपड़े वो पहने हुए रहता था। उसके जो गाल होते थे वो धंसे हुए होते थे, क्योंकि उसे जो है जितना उसको सफिशेंट फूड चाहिए वो उसे नहीं मिलता था। उसकी जो आँख होती थी उसमें भूख की चमक होती थी, यानी उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे आवारा के लिए जीवन कितना उदास और उबाऊ होगा, जो अपने विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता था। ये जो रैट रैप सेलर था वो बिल्कुल आवारा था, उसके जीवन जो है वो बिल्कुल उदास था, उबाऊ था। उसकी लाइफ में मीन्स कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं थी, कोई भी खुशी नहीं थी, वो बस अपने विचारों में खोया हुआ रहता था। एक दिन की बात है जब वह व्यक्ति जो है रैट ट्रैप सेलर अपने विचार में खोया हुआ था। उसे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ जो है उसके दिमाग में आती है, बहुत मनोरंजन, इस चीज़ को वह बहुत मनोरंजक बताता है। वह सोच रहा था कि उसके चारों ओर की जो संपूर्ण दुनिया है, देश है, महासागर है, सागर है, शहर है,
जो गाँव हैं, ये सारे जो है एक चूहेदानी, मतलब ये सारी चीज़ें एक चूहेदानी की तरह है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा वो सोचता है। वो कहता है कि मनुष्यों को दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त उसके अस्तित्व का कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो गांव है, शहर है, ये जो सारी चीज़ें, जो दुनिया की चीज़ें हैं, ये जो है, जो व्यक्ति है उसको जो है दाना डालने का काम करती है और उसे ललचाती है और रैट ट्रैप में फंसा लेती है। इस तरीके का वो कुछ सोचता है। वो कहता है कि ये जो दुनिया है, इसके जो पैसे हैं, खुशियाँ हैं, घर है, खाना है, गर्मी है, कपड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक चूहेदानी में पनीर या फिर जो पोर्क होता है, यानी जो मांस होता है, वो चूहे को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से इस दुनिया की जो खुशियाँ हैं और जो खाने हैं, दिखावा है, अमीरी है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को प्रलोभन देती है, यानी कि उसको जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और अपने इस रैट रैप में, पिंजरा में उसे बंद कर देती है और इसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, उसके लिए कभी मेहरबान नहीं हुई। उसे जो है बुरा सोचने में उसे असाधारण आनंद आता था, क्योंकि उसके साथ कभी ये दुनिया अच्छा की ही नहीं। वो बहुत अच्छा, जब वो कोई बुरा सोचता था ना, तो उसे आनंद आता था। अपनी अनेक पैदल यात्राओं में समय बिताने के लिए उसका मनपसंद काम हो गया था उसके परिचित व्यक्तियों में सोचने, उसके स्वयं को इस खतरनाक जाल में फंसने दिया और व्यक्तियों के बारे में जो अभी भी दाना। वो कहता है कि जो लोग इस चीज़ में जो है फंस चुके हैं, वो अमीरी को और जो है दुनिया की चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच जो है वो इस रैट रैप में फंस के रह जाते हैं। इसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होती है। वो कहता है एक दिन अंधेरी शाम में जब वह सड़क पर चल रहा था, तब जो है रोड पे वो चलता जा रहा था, तो रोड के किनारे पे जो है भूरे रंग का एक छोटे से मकान उसे दिखाई देती है। उसको दूर में एक घर नज़र आता है रेड ट्रैप सेलर को। वह जो है रात का जो है वो शेल्टर मांगने के लिए, रहने के लिए जो है उस दरवाजे को खटखटाता है जा कर के। वह सोचता है कि कोई मुझे अंदर से जो है, जो व्यक्ति निकलेगा वो मुझे डांटेगा, वो बहुत दुखद वाला जो है अपना फेस को बनाए रहेगा, वो मुझे अंदर नहीं आने देगा, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसके सोच से बिल्कुल अलग चीज़ें होती है। वहाँ से जो है एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है, जिसके ना तो कोई परिवार था, ना बीवी थे, ना बच्चे थे। वो बिल्कुल अकेला रहता था। जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर को देखता है, वो बहुत खुशी के साथ उसे अपने घर में वेलकम करता है, क्योंकि वो खुश था, क्यों उसे जो है कोई मिला जिससे वो बात कर सकता था, उसकी जो अकेलापन इससे दूर हो सकती थी। उसने जो है तुरंत दलिया बनाया था, जो वो खाने के लिए दलिया होता है, वो उसको देता है खाने के लिए। और रात के जो है अंतिम में उसने उसको तंबाकू की रोल का टुकड़ा दिया। जब उसने उसको दलिया खिलाया, उसके बाद तंबाकू दिया जैसे, और फिर दोनों ने हुक्के के लिए काफ़ी था, फिर दोनों ने जो है उस तंबाकू को जो दिया था उसको, वो जो है ऐसे सिगरेट टाइप में होता है, वो सिगरेट पिया। उसके बाद में उसने जो है ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ मजोलिस खेलता रहा। वो जो है ताश की एक गड्डी यानी कि कार्ड निकालता है और रैट ट्रैप सेलर के साथ, वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उसके साथ खेलता है। इस तरीके से यहाँ पे रैट ट्रैप सेलर सोचता है कि मैं अगर यहाँ शेल्टर मांगूंगा तो कोई मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से मुझे हटा देगा, मुझे शेल्टर नहीं देगा। लेकिन वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि एक व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति निकला और उसने उसे इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की उसके साथ, उसे खाने के लिए दिया, उसे कार्ड्स उसके साथ खेले, उसने उसको सिगरेट पिलाया। इस तरीके से व्यक्ति था, वो बहुत ज़्यादा जेनरस था, यानी बहुत ज़्यादा उदार था। वो जिस तरीके से उसको जो है दलिया और तंबाकू दिया था, उसी तरीके से वो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा खुश था। अपने जो प्रीवियस जो लाइफ था, जो पास्ट का जो लाइफ था, उसको बताने में वो बहुत ज़्यादा
खुश लग रहा था। वो उसको बताता है कि मैं जो क्रॉफ्टर था, वो एक बूढ़ा व्यक्ति जो बोला जा रहा है वो एक क्रॉफ्टर था। वो जो क्रॉफ्टर है वो जो है एक रेमज़ो आयरन वर्क्स में काम कर चुका है। वो रैट रैप सेलर को क्रॉफ्टर रैट रैप सेलर को अपने बारे में बता रहा है कि मैं जो है रेमज़ो आयरन वर्क्स में काम कर चुका हूँ, मैं खेत में भी काम कर चुका हूँ, लेकिन अब जो है मैं मेहनत नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है। इसलिए मेरी जो गाय है वो मेरे जीवन का आधार है, वही मेरा बेसिक, यानी मैं गाय के सहारे ही मैं जी रहा हूँ। उसी से जो है मैं दूध निकाल कर बेचता हूँ और उससे मुझे पैसे मिलते हैं। और वो बताता है कि मैंने पिछले महीने जो है 30 क्रोनर के दूध बेचे हैं। वो इतना ज़्यादा उदार था, जेनरस था, इतना काइंड था क्रॉफ्टर कि वो सारी चीज़ें उस स्ट्रेंजर रैट ट्रैप सेलर को बता देता है कि मुझे 30 क्रोनर जो है वो अर्न किए हैं मैंने दूध बेच करके। वो जो है खिड़की पे टंगा हुआ एक पाउच को उतारता है जो एक लेदर का बैग होता है, उसमें 30 क्रोनर्स होते हैं। वह जो है वो सारी चीज़ जो पैसे होते हैं उसको रैट रैप सेलर को दिखाने लगता है और दिखाने के बाद फिर उसी पाउच में सारे पैसे को रख करके वो खिड़की से लटका करके रख देता है। रात को वो दोनों सो गए, रैट ट्रैप सेलर और क्रॉफ्टर। सुबह जो है क्रॉफ्टर पहले जल्दी उठ गया और फिर रैट ट्रैप सेलर सोचने लगा कि जो घर का मेन आदमी है वो उठ चुका है तो मैं भी उठ जाता हूँ। ये सोच करके रैट ट्रैप सेलर भी जल्दी से उठ गया। दोनों जो है एक साथ घर से निकले। जो क्रॉफ्टर था उसने अपने दरवाज़े पे ताला लगाया और जो चाबी थी उसको अपने जेब में रख लिया और जो रैट ट्रैप सेलर था वो विदा किया, धन्यवाद किया और फिर दोनों जो है क्रॉफ्टर रैट ट्रैप सेलर अपने अपने रास्ते में चल गए। पर आधे घंटे के बाद जब दोनों वहाँ से चले गए, आधे घंटे के बाद फिर से जो चूहेदान बेचने वाला था, जो रैट ट्रैप सेलर था, वो फिर दरवाजे के सामने आया और खड़ा था। वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो जो है खिड़की के पास गया और एक शीशा को तोड़ा, वहाँ से लेदर का बैग को उतारा जो क्रॉफ्टर जो है वो रखा था रात में। उसको लेदर के बैग को रैट ट्रैप सेलर निकाला और फिर वहाँ से उस बैग से, जो लेदर का बैग था, उससे 30 क्रोनर्स जो रखे हुए थे उसमें उस पैसे को निकाला, अच्छे से अपने पॉकेट में डाला और जो लेदर का बैग था उसको फिर से खिड़की के अंदर लटका दिया और फिर वहाँ से चलता बना। जेब में वह सारे पैसों को रैट ट्रैप सेलर अच्छे से रखा जो उसने चोरी किए थे क्रॉफ्टर के। और जो है वो सोचने लगा मैं कितना ज़्यादा क्लेवर हूँ, मेरा माइंड कितना ज़्यादा तेज़ है, मैं कितने आसानी से इतने पैसे चोरी कर लिया। इस चीज़ को लेकर अपने आप में वो बहुत खुश था। उसे लग रहा था मेरा जैसा कोई है ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा तेज़ दिमाग का इंसान हूँ। वह जो है यही सोचता हुआ रोड पर चल रहा था, लेकिन जो है वो सोचा कि मैं रोड से अगर जाऊंगा तो अगर मुझे कहीं से पुलिस ने पकड़ लिया तो ये सोचकर वह जंगल के रास्ते मुड़ गया और जंगल के रास्तों में वह चलने लगा। घंटों घंटों वह चलता रहा, लेकिन उसे जो है उस जंगल से निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। वह जो है इधर जाता उधर जाता, इधर उधर करते करते सब तरफ उसे जो है रैट ट्रैप सेलर को पेड़ ही पेड़ नज़र आते, जो है झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आती। ऐसे ही करते करते जो है वो शाम होने चली थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसने लालच में आ करके किस तरीके से वह रैट ट्रैप में फंस चुका है। ये जो जंगल है वो उसे रैट ट्रैप के मानिंद नज़र आने लगी थी। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहा था कि मैं कैसे अब इससे बाहर निकलूँगा। दिसंबर के ये अंतिम दिन थे, यानी बहुत ही ठंड का माहौल था, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था ये। वह जो है जंगल में घूम ही रहा था, उसको कोई सा भी जो है वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे नज़र आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा उदास था, निराशा में डूबा हुआ था। अंत में जो है उसे कोई भी रास्ता जब नज़र नहीं आया, वो थक हार कर वहीं पे बैठ गया और एज़ अ मुर्दा, यानी कि बिल्कुल जो है वो लगा कि अब वो मर गया है, इस तरीके से वो बैठ कर के सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने सिर जो है ज़मीन पे रखा, उससे जो है बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही कठोर किसी चीज़ को पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वह जो है उठा और इधर उधर देखने लगा।
ये जो है एक लोहे का कारखाना था, जो हथौड़े के चोटों से जो आवाज़ आ रही थी वो उसे सुनाई दे रही थी। वो सोचा कि अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत शक्ति लगाकर वह लड़खड़ाता हुआ उठा और उस आयरन जो मिल क्या बोलते हैं, आयरन की जो इंडस्ट्री थी, लोहे का जो कारखाना था, उधर वो चलने लगा। वह जो है आगे चल ही रहा था, फिर उसे जो है वो जो कारखाना था उस तक वो पहुंच गया। वहाँ जो है लोहे को पिघालने वाली चीज़ें थी, रेलिंग मिल था, भट्टी था, जो है बहुत ज़्यादा वहाँ जो है अच्छा जो है टेम्परेचर लग रहा था, क्योंकि ठंड का माहौल था और सारी तरफ भट्टियाँ जल रही थी, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वह जो है उस कारखाने के अंदर जाता है। क्रिसमस के पहले की एक लंबी अंधेरी शाम को जो है एक लोहार था, जो अंधेरी भट्टी में चूल्हे के पास बहुत सारे लोग जो है बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है अपना काम कर रहे थे, क्योंकि आयरन जो कारखाना था वहाँ ये रैट सेलर जाता है और वहाँ अंदर का जो व्यू था उसको बताते हैं। रैट सेलर बताता है, वो कहता है कि अंदर जो है वो एक लोहार था और उसके बहुत सारे लोग थे, वो सब बैठे हुए थे और जो है जो लोहा था उसको पिघला रहे थे। बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी, जिसके कारण जो है वो लोग जो है उन लोगों को पता भी नहीं चला कि कोई जो है उनके कारखाने में आया हुआ है और बैठा हुआ है, और बैठ कर के वो जो है सोने की कोशिश करने लगा था रैट सेलर। कुछ देर बाद जो है जो लोहार लोग थे, जो उसके जो है बहुत सारे अलग अलग जो वहाँ काम करने वाले थे, उन लोगों को दिखा कि उन लोगों को पता चला कि कोई जो है घुसपैठिया या आई मीन कोई हमारे जो है कारखाने में अंदर आया है। वो लोग जो है उसको देखने लगे बहुत ही उड़ी नज़रों से, यानी बहुत ही अजीब नज़रों से जो है रैट सेलर को वो सभी लोग देख रहे थे। ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने कुछ अलग सा चीज़ देख लिया हो, क्योंकि वो जो रैट सेलर था उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। वो जो है बहुत ही अजीब तरीके से अपने आप को खुद को ड्रेसिंग किया हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थे, गंदे चिथड़े यानी कि गंदे जो है वो कपड़े पहने हुए थे। उसके छाती से लटकता हुआ चूहेदानी का एक गुच्छा था, और क्योंकि वो रैट सेलर था उसके पास जो है बहुत सारी रैट ट्रैप्स थी जिसे वो बेचने के लिए पकड़ा हुआ था। इस तरीके का जो है उसका जो है ड्रेसिंग था रैट सेलर का। इस कारण जो है जितने भी वहाँ काम करने वाले थे वो बहुत अजीब नज़रों से इसे देखने लगे। सेलर ने उन लोगों से वहाँ रुकने की इजाज़त मांग ली। जो वहाँ काम करने वाले थे उन्होंने जो है गर्दन हिलाकर बिना मुँह से कुछ बोले उसे बहुत ही बेरुखी के साथ इजाज़त दी, क्योंकि उसको देख के वो लोग थोड़ा अजीब सा रिएक्शन किए थे। उन्होंने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाकर कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। वह जो है रैट सेलर वहाँ बात करने नहीं आया था, बल्कि जो है कुछ गर्मी और वहाँ नींद के लिए आया था। उन दिनों आयरन मिल का जो मालिक था वो जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। वो कहता था कि हमें जो है बाज़ार में अच्छा लोहा भेजना है, इसके लिए वह रात दिन दोनों वक्त निगरानी करता था। इसी निगरानी के करने के लिए जो है वह रात को जो है भट्टी पर आता है। वह जो है आता है, इधर उधर घूमता है, सभी काम का निरीक्षण करता है, यानी कि सभी को जांच करता है। इसके बाद जो है उसे एक अलग सा व्यक्ति नज़र आता है, वो उसकी तरफ बढ़ता है, यानी वो रैट सेलर की तरफ बढ़ता है, जो कि बहुत ही अजीब नज़रों से वो भी आयरन मास्टर उसको देखने लगता है। और वो बहुत नज़दीक चला जाता है रैट सेलर के, जो आयरन मास्टर है वो रैट सेलर के नज़दीक चला जाता है और कहता है, निल्स ऑल्फ, तुम कैसे लग रहे हो?